नमस्कार, क्रांतिकारी संकेत में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ और अपनी लोकल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए अनिल बरडिया राजनांदगांव, नरेंद्र दुग्गड़ रायपुर महामंत्री, सुरेश भंसाली रायपुर कोषाध्यक्ष की घोषणा की गई। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अशोक बरडिया रायपुर, प्रकाश सांकलार दुर्ग, राजू सलूजा बिलासपुर, श्याम भाई अग्रवाल रायगढ़ तथा बालचंद भंसाली राजनांदगांव बनाए गए। उपाध्यक्ष पद हेतु प्रकाश गोलछा रायपुर, अभय बरडिया धमतरी तथा अनिल गुप्ता बिलासपुर बनाए गए। संगठन मंत्री के लिए दीपचंद कोटडिया, प्रचार प्रसार हेतु नीलेश सेठ नियुक्त किए गए। संचालक मंडल में रायपुर से रामकुमार अग्रवाल, शिवराज भंसाली, कस्तूर चंद बूढ़र, बिलासपुर से छिदीलाल सराफ, दुर्ग से जसराज पारक व ताराचंद काकरिया, राजनांदगांव से तुषार चंद वैद, धमतरी से ज्ञानचंद लुनावत और जगदलपुर से मनिंद्र कांत भाई मनोनीत किए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 15,902 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 229 जाने गई हैं। वहीं 12,508 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 18+ वैक्सीनेशन नियमों में उलझा छत्तीसगढ़, पहले दिन 1945 लोगों को लग सका टीका। छत्तीसगढ़ टीकाकरण जोगी का ट्वीट कहा, छत्तीसगढ़ सरकार का टीकाकरण में आरक्षण का फैसला असंवैधानिक, गैर वैज्ञानिक और अनैतिक है। टीके की खुराक पहले उन लोगों को लगना चाहिए जिनके संक्रमित होने की अधिक संभावना है, भले ही वे किसी भी वर्ग या जाति के क्यों न हो। इसका निर्णय अस्पताल में डॉक्टर ही ले सकते हैं, न कि कोई और। टीकाकरण का आधार आरक्षण की जगह विज्ञान होना चाहिए। JCCJ सरकार के इस फैसले को न्यायालय में चुनौती देगी। 18+ टीकाकरण पर राजनीति का आरोप, नेता प्रतिपक्ष बोले सियासत छोड़कर जहां संक्रमण ज्यादा वहां वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दे सरकार। कांग्रेस बोली भाजपा की आपत्ति गरीबी विरोधी। वैक्सीन लगाने की शुरुआत रायपुर में 1.5 घंटे लेट रही, यानी 3 के बजाय अधिकांश केंद्रों में टीकाकरण 3:30 बजे या इसके बाद शुरू हुई। बड़ी दिक्कत यह आई कि जो युवक पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे वो केंद्रों तक आए, उनके लिए वैक्सीन की वायल भी खुल गई, लेकिन कईयों को अंत्योदय राशन कार्ड नहीं होने के कारण लौटना पड़ा, जिसके चलते 9200 रुपए का टीका बर्बाद हो गया। 13 साल की जैन परिवार की लड़की शैली ने 1 लाख रुपए का चेक रायपुर कलेक्टर को देकर कहा, ये कोविड मरीजों के हेल्प के लिए रख लीजिए। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने संविदा पर काम कर रहे रिटायर IAS आलोक शुक्ला को स्वास्थ्य विभाग की कमान सौंपने पर छत्तीसगढ़ सरकार पर तीखे सवाल दागे हैं। राजेश मूणत ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए चिट्ठी लिखकर CM भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जिस अधिकारी की गिरफ्तारी चाह रहे थे, आज सत्ता में होते हुए भी उसी को लगातार उपकृत और पुरस्कृत होता देखकर नेता द्वय की चुप्पी यकीनन हैरत भरी है। राजनांदगांव के बसंतपुर में मौजूद समता हॉस्पिटल में शनिवार शाम मरीज के परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने अपने दाखिल मरीज की हालत पूछी थी, उस पर प्रबंधन ने दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। हॉस्पिटल प्रबंधन के जिम्मेदार लोग विवाद करने लग गए, इसी का विरोध उन्होंने दर्ज भी किया है। बसंतपुर स्थित मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप बेग को हटाकर राज्य शासन की ओर से इस पद की जिम्मेदारी सर्जरी विभाग के HOD डॉक्टर संदीप चंद्राकर को सौंपी थी। ज्वाइनिंग का आदेश भी जारी हो गया था, पर डॉक्टर चंद्राकर ने शुक्रवार को हॉस्पिटल पहुंचकर इस पर ज्वाइनिंग नहीं करने की जानकारी डीन को दी है। उन्होंने व्यक्तिगत समस्या बताते हुए शासन को पत्र लिखकर अपनी परेशानी सामने रखी है। खैरागढ़ के सलोनी उप जेल में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों जेल में 55 बंदी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद भी 20 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। जेल में 180 बंदी मौजूद हैं, जिनमें सर्दी खांसी की शिकायत बनी हुई है। जेल प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए लक्षण वाले मरीजों को अलग अलग बैरक में रखने का दावा किया है। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। 2 दिनों में स्टेशन में कुल 183 यात्रियों की जांच की गई। 13 यात्री पॉजिटिव पाए गए, वहीं शेष सभी यात्रियों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। जिस संख्या में दूसरे राज्यों से यात्री जिले में आ रहे हैं, उसकी तुलना में पॉजिटिव पाए जाने वालों की संख्या कम है। कोरोना काल में जरूरतमंदों को फल और सब्जियां उपलब्ध कराने महापौर हेमा देशमुख के द्वारा एक पहल जारी की गई। शहर के कई वार्डों में अब तक 150 परिवारों से ज्यादा तक सब्जियां पहुंचाई जा चुकी। अब रविवार को प्रभावित गांवों में सब्जियां भेजी जाएंगी। नई दिल्ली में शादी टूटने की एक चौंकाने वाली वजह सामने आई है। जयमाला से पहले दुल्हन ने दूल्हे से 2 का पाढ़ा पूछ लिया। नहीं सुना पाने पर अशिक्षित होने की पोल खुल गई, जिस कारण दुल्हन ने अपनी शादी तोड़ दी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच पहली बार ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया। शनिवार को 24 घंटे में 3,08,522 लोग ठीक होकर घर लौटे। वहीं 3,92,459 नए मरीज मिले हैं। 3,684 लोगों की जान भी चली गई। इससे पहले शुक्रवार को रिकॉर्ड 4,01,900
11 नए मरीज की पहचान हुई थी। यह दुनिया के किसी भी देश में एक दिन से मिले संक्रमितों की संख्या से काफ़ी बड़ी है।